जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी पुलिस के अंदर एक भर्ती आने वाली थी होमगार्ड की, और इसका लगातार अखबारों के अंदर कई वर्षों से लगातार ये न्यूज के अंदर आता रहा है कि होमगार्ड की भर्ती आ रही है, होमगार्ड की भर्ती आ रही है। लेकिन आखिरकार आप सभी का इंतजार दोस्त समाप्त हो चुका है और होमगार्ड की जो भर्ती आने वाली है उसका पूरा नोटिफिकेशन दोस्त आ चुका है, और इसमें अब बताया गया है कि आपके होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि होमगार्ड की भर्ती के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसमें परीक्षा होगी तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, और लास्ट एज लिमिट क्या होती है, यानी कितने वर्ष तक के अधिकतम उम्र के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कब तक इस फॉर्म को आने की उम्मीद है। यानी सारा का सारा डाउट जो है होमगार्ड भर्ती को लेकर जो आपका है वो पूरा का पूरा हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, आप इस वीडियो के लास्ट तक देखें। बीच में अगर कहीं भी स्किप करके आप जाते हैं तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन छूट जाए और आप उससे वंचित रह जाएं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना कतई नहीं भूलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है, ये आज ही के न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें बताया गया कि पुलिस की ही तरह होमगार्ड की होगी भर्ती, सिपाही भर्ती की तरह होगी लिखित परीक्षा। यानी कि जिस तरीके का स्टैंडर्ड सिपाही भर्ती परीक्षा में जैसे होता है, एक सिंगल एग्जाम होता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और उसके तुरंत बाद आपका जो है फिजिकल होता है, और उसके बाद से मेडिकल, देन आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस, 4 स्टेजेस उसमें रहते हैं, यही 3-4 स्टेजेस इसमें भी होंगे। यानी जिस तरीके की प्रक्रिया पुलिस भर्ती में होती है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेरिट आएगी और ज्वाइनिंग होगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें भी चलने वाला है। तो चलिए, इस अखबार के न्यूज़पेपर के अंदर जो छपा हुआ है इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं। लिख रहा है, इसमें लखनऊ की खबर है, इस लखनऊ के न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी है। अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस भर्ती की तर्ज पर होगी, चयन लिखित परीक्षा के बाद होगा। क्या लिखा गया है? चयन लिखित परीक्षा के बाद होगा। जबकि इसके पहले जब भी भर्तियां आई है होमगार्ड के अंदर तो लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता था, पिछले बार इसके पहले जब भी भर्ती आई है, लगभग 13 वर्ष पहले भर्ती आई थी, तो उसमें केवल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता था, फिजिकल क्वालिफाई यानी आप होमगार्ड बन जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब रिटन टेस्ट भी होगा। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पहले सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर भर्ती होती थी। यानी जो भी आपका फिजिकल का नंबर है तो उसी के आधार पर आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाता था। अब कह रहा है कि इसके लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त कर ली गई, करके नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे, है ना। आगे लिख रहा है, इसमें लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा, कौन सा संस्था का इसको एग्जाम कंडक्ट कराएगी। आगे बोला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाले पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। यानी कि पहले क्या होता था कि होमगार्ड के अंदर अगर आपको भर्ती होना है तो पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होती थी और महिलाओं के लिए 400 मीटर की। तो इसमें भी बदलाव होगा। जब एक तरीके से उसमें लिख ही दिया है कि पुलिस भर्ती की तर्ज पर, तो जैसे पुलिस में 5 किलोमीटर का फिजिकल होता है, सेम उसी तरीके का फिजिकल इसमें भी होगा। और साथ ही साथ बदलाव यह भी हो सकता है, और जो 110% होगा, क्योंकि पुलिस के अंदर रिटन टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, फिजिकल के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ता है। फिजिकल में आप कितना स्कोर करते हैं, कितने कम टाइम में आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरीके से होमगार्ड की भर्ती में भी फिजिकल पे कोई नंबर नहीं रहेगा, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग रहेगा, आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे दे रहा है कि पूर्व सैनिक, एनसीसी, आपदा मित्रों को भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। यानी अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप एनसीसी के हुए कैंडिडेट हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को इसमें तवज्जो दी जाएगी, इस प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कुछ रिजर्वेशन मिल सकता है। देखिए, इसमें दिया गया है कि 13 साल से नहीं हुई है भर्ती, अब 42,000 होमगार्ड रखे जाएंगे। तो 13 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि 50, इसमें से अधिकतर उम्र के लोग जो है 50 से 60 के बीच पहुंच गए हैं। तो अगर 50 से 60 के बीच में है, यानी सबके सब रिटायर्ड होने के कगार पे हैं। इस वजह से जरूरत यह है कि भाई हम तुरंत का तुरंत भर्ती करें। इसमें कह रहा है बीते 1 वर्ष के भीतर 5,000 से ज्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 42,000 होमगार्डों की भर्ती 2 चरणों में, इसमें एक दोस्त बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि इसमें 2 चरणों में भर्ती होगी, एक चरण में नहीं होगा। ये नहीं कि एक ही बार 42,000 पदों की भर्ती आने वाली है, एक बार में 21,000 पद आएंगे और अगली बार 21,000 पदों की भर्ती आपकी होमगार्ड देखने को मिलेगी। इसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। इस बार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। यह होमगार्ड जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, ये उनका बयान है। यानी कि इसमें भी जैसे पुलिस में नियमावली बनती है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है, उन सारी चीजों को इसमें भी बनाया जाएगा। यानी हूबहू आप कह सकते हैं कि पुलिस का फोटोकॉपी ही होमगार्ड को बनाया जाएगा। और किसी तरीके से ये समझ लीजिए कि होमगार्ड आप किसी तरीके से कम भी नहीं है किसी फील्ड में, जितना हमको लगता है कि पुलिस कांस्टेबल कार्य करते हैं उससे कम बिल्कुल हमारे ये होमगार्ड नहीं है। तो एक अच्छी खासी सैलरी भी इसमें मिलती है, ये भी नहीं कि सैलरी बहुत न्यूनतम है। एक होमगार्ड को प्रतिदिन का लगभग 800 से कुछ 816 रुपया शायद मिल जाता है, तो टोटल मिलाकर लगभग 25,000 के आसपास आपकी सैलरी भी इसमें मिल जाती है। जिस तरीके से आपका पुलिस कांस्टेबल में है 27-28,000 के आसपास, तो उससे 2-3 हजार रुपये कम होमगार्ड के अंदर सैलरी होती है। एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, इसके पहले जब ये भर्ती आई है होमगार्ड की, तो पहले 18 से लेकर के 33 वर्ष तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते थे। अब इस बार क्या बदलाव करेगी सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पुलिस की तरह एज नहीं मांगा जाएगा। जैसे पुलिस में जनरल कैटेगरी का एज 18 साल से 22 वर्ष तक का है, 3 साल ओबीसी को एज रिलैक्सेशन और 5 साल को एससी एसटी का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि उस तरीके का एज क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। और अगर इसके पहले 33 वर्ष रहा है तो हो सकता है कि इस बार सरकार अगर कम भी करना चाहे, फिर भी मुझे लगता है कि 27 वर्ष तक रखेगी जनरल के एज क्राइटेरिया को, कम से कम 18 से 27। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चांस यही रहेगा कि चूंकि उसी तर्ज पे अगर ले रहे हैं और एज क्राइटेरिया में मुझे लगता है बदलाव नहीं करना चाहिए, तो 18 से 33 भी हो सकता है आपका एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अन्य कैटेगरियों को छूट तो मिलती ही है, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक माने तो आप 18 से 27 अधिकतम एज हो सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। बाकी अन्य के लिए अलग अलग छूट मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें बाकी परीक्षा की बात करें तो जिस तरीके से यूपी पुलिस के अंदर एग्जाम होता है, क्योंकि अभी नई नियमावली आने बाकी है, तो नई नियमावली आएगी तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज जरूर पता है कि अगर पुलिस के तर्ज पे होगी तो पुलिस में जो सिलेबस पूछे जाते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है, तो उसी तरीके का सिलेबस इसमें भी रहेगा। ये बात है कमोबेश है कि क्वेश्चंस के अंदर हेरफेर हो सकती है, क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा हेरफेर देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी की पूरी सिलेबस पूरा का पूरा चीजें सबकी सब वही होने वाली है। हाइट से लेकर के आपका रेस से लेकर के हर चीज वही होगा। तो आप सभी लोग, मुझे लगता है कि जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका भी एग्जाम होना बाकी है, तो अगर होमगार्ड की भर्ती इस साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी नियमावली बनने में तो कम से कम 3-4 महीने इसी में लग जाएगा। तो उम्मीद यह है कि भर्ती आपको 2025 तक देखने को मिले। 20 साल तो कोई चांस नहीं है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो कम से कम आपको यह भर्ती या तो दिसंबर या जनवरी तक ही देखने को मिलेगी। और ज्यादा संभावना है कि अगले साल जनवरी तक आपको यह भर्ती देखने को मिल जाए। तो अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि जो बच्चे पुलिस के अंदर ओवर एज हो गए थे, है ना, तो उन बच्चों के लिए भाई खुशखबरी है कि भाई एज क्राइटेरिया काफी अच्छा खासा इसमें मिलेगा, तो आपके पास एक मौका जरूर रहेगा। और जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी सी कमजोर रह पाएगी, जो बच्चे आउट हो जाएंगे यूपी पुलिस से, तो उनको एक पास मौका मिलेगा कि भाई कम मेहनत करके हम इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एक मौका जरूर रहेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्त इस वीडियो के अंदर। मैंने इसको आपको अगर इन्फॉर्मेशन दिया है और इसमें आपको थोड़ी सी भी लगा एक सच्चाई है, और इसे हमने कोई भी बात जो भी बताया वो फैक्ट के साथ बताया है, ऐसा नहीं कि कोई भी बातें हवा में बोल दिया है। तो ये सारी चीजें हमने फैक्ट के साथ आपके साथ डिस्कस की है। तो अगर ये वीडियो दोस्त पसंद आई है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देख करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है, और उसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।